गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अनुज राज। हम सभी पिछले क्लास में अस्थाई बंदोबस्त के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने अस्थाई बंदोबस्त टॉपिक के दौरान हमने उसके हर सब टॉपिक को छुआ है। हमने ये भी बात किया कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के कारण क्या थे। हमने उसकी विशेषताओं पर भी चर्चा किया है। हमने उसके हर पक्ष को छुआ है। हम उसके नकारात्मक पक्ष को भी छुए हैं, उसके सकारात्मक पक्ष को भी छुए हैं। फिर हमें लास्ट में यह महसूस होता है अस्थाई बंदोबस्त में कि अस्थाई बंदोबस्त भू राजस्व नीति उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई जितनी अंग्रेजों ने एक अपेक्षा की थी। फिर से शब्दों को गौर कीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त उतनी सफल नहीं हो पाई जितने अंग्रेजों ने उसके लिए अपेक्षा की थी। इसके लिए उनकी कुछ परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी और अंग्रेजों की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इस कारण अंग्रेजों ने एक नई भू राजस्व नीति लेकर आई जिसे हम रैयतवाड़ी के नाम से जानते हैं। और आज उसी रैयतवाड़ी को हम आज बात करेंगे और हम चर्चा करेंगे। एक बात और जो आपसे हमें बात करना है कि आप हमारे YouTube चैनल को क्यों देखिए। हमारा YouTube चैनल और बाकियों से कैसे अलग है। हमारा YouTube चैनल बाकियों से इसलिए अलग है क्योंकि और जगह YouTube चैनल में आपको सिर्फ फैक्ट्स दिखाई देंगे, लेकिन हमारे YouTube चैनल में फैक्ट के साथ साथ हम उस भी पहलुओं को छूते हैं जो आपको मेंस एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपके इंटरव्यू के स्तर के लिए जरूरी है। हम उस टॉपिक को भी हम अपने वीडियो के दौरान एनालिसिस करते हैं, हम उसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे टॉपिक के माध्यम से आपके मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और जो लास्ट के अंतिम स्तर होते हैं इंटरव्यू, तीनों का तैयारी एक साथ हो जाए। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को देख सकते हैं और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो हम आज के टॉपिक पे आते हैं, रैयतवाड़ी। कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में रैयतवाड़ी क्यों लागू किया गया। तो सबसे पहला कारण था कि उनकी आवश्यकताएं, अंग्रेजों की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। दूसरा यह था कि जब अंग्रेजों के द्वारा भारत के दक्षिणी दिशा में और पश्चिमी दिशा में जब अंग्रेजों का प्रसार होने लगा तो उन सभी जगह के लिए भी कोई एक नई भू राजस्व नीति की जरूरत थी। और एक और कारण था स्थानीय परिस्थितियां, क्योंकि जहां अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी जिन जगहों पर, और जिन जगहों पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई, उन दोनों जगह की परिस्थितियां दोनों अलग अलग थी। फिर से मेरे शब्दों को देखिएगा कि जहां अस्थाई बंदोबस्त मीन्स परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवाड़ी भू राजस्व नीति लागू की गई थी, दोनों की परिस्थितियां दोनों की अलग अलग थी, भिन्न भिन्न थी। एक आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में लागू किया गया था और एक आपको मुख्यतः बिहार में, बंगाल में, यूपी में, एमपी में और उड़ीसा के आसपास लागू किया गया था। एक और बात, रैयत का अर्थ होता है किसान। पहला तो एक अंग्रेजों की आवश्यकताएं बढ़ रही थी, दूसरा स्थानीय परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल थी, एक अलग थी, और तीसरा कि जो यूरोप में जो वहां एक विचारधारा चल रही थी, वह विचारधारा भी प्रबल साबित हुई अंग्रेजों को अपने भू राजस्व नीति में परिवर्तन करने के लिए। तो इसलिए अंग्रेजों ने एक नई भू राजस्व नीति लेकर आई
जिसे हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। एक चीज और जान लीजिएगा आप सब, अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजों ने समझौता जमींदारों से किया। अस्थाई बंदोबस्त में अंग्रेजों ने समझौता जमींदारों से किया, लेकिन रैयतवाड़ी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने समझौता किसानों अथवा कृषकों से किया। क्योंकि हम पहले ही बोले हैं, रैयत का अर्थ होता है किसान या कृषक वर्ग। एक और बात था इसमें कि आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर इससे पहले अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्त भू-राजस्व नीति लागू ही की थी। तो अस्थाई बंदोबस्त नीति ही वे भारत के दक्षिण पश्चिम भारत में भी वही नीति लागू कर देते हैं। इसमें क्या उल्टा था? बात ये था कि जो परिस्थिति भारत के अस्थाई बंदोबस्त वाले क्षेत्र में थे, वही परिस्थिति भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में नहीं थे। क्योंकि जिस जगह अस्थाई बंदोबस्त नीति लागू किया गया था, वहां एक अस्पष्ट जमींदार वर्ग उपस्थित था। वहां एक बड़े बड़े जमींदार वर्ग थे जिस जगह अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, और जहां रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया वहां कोई अस्पष्ट या बड़े बड़े जमींदार वर्ग नहीं थे। वहां जमींदार थे, लेकिन छोटे छोटे जमींदार थे। तो अंग्रेज इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए भी वे रैयतवाड़ी बंदोबस्त लेके आए। तो हमने आपसे भी जितने भी चीजों को छुआ है, उसी चीज को हम ब्लैक बोर्ड पे चल के देखेंगे। हम इस टॉपिक को और हम विश्लेषण करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड पे चल के देखते हैं। इसके पहले पॉइंट को आप देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने के पीछे हम इसके कारण को विश्लेषण कर रहे हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने के पीछे ब्रिटिश आवश्यकताएं, जो ब्रिटिश की आवश्यकताएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, स्थानीय परिस्थितियां जो हमने बताया कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त और जहां अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी, दोनों की परिस्थितियां एक अलग अलग थी, भिन्न भिन्न थी। एवं यूरोपीय विचारधारा, हम आगे चलेंगे इस टॉपिक पे बात करेंगे यूरोपीय। तो एक ब्रिटिश आवश्यकताएं थी, एक आपकी स्थानीय आवश्यकताएं थी, और एक आपका यूरोपीय विचारधारा की भूमिका रही। वस्तुतः स्थानीय बंदोबस्त में भू राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई। अस्थाई बंदोबस्त में क्या किया गया था? भू राजस्व की राशि निश्चित कर दिया गया था, जिससे ब्रिटिश की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। जिसका दुष्परिणाम अंग्रेजों के लिए यह हुआ कि जो अंग्रेजों की जो आवश्यकताएं बढ़ रही थी, वे आवश्यकताएं अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से नहीं हो पा रहे थे। उन्हें ज्यादा से ज्यादा और भू राजस्व की जरूरत थी। वे ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व लेना चाह रहे थे, जिसके माध्यम से उनकी आवश्यकताएं पूर्ति हो साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में। अतः ऐसी पद्धति की आवश्यकताएं थी जिसमें समय समय पर भू राजस्व की निर्धारण किया जा सके। इसलिए कोई ऐसी पद्धति की आवश्यकताएं थी जिसमें समय समय पर भू राजस्व का निर्धारण किया जा सके, जिसमें समय समय पर परिवर्तन भी किया जा सके। इसी क्रम में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसी क्रम में क्या किया गया? एक नई भू राजस्व नीति लेकर लाया गया, जिसे हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किससे समझौता किया गया? कृषकों से समझौता किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकते हैं आप सबके सामने, प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं कि रैयत का अर्थ क्या होता है। तो आपका अर्थ होगा कृषक या किसान। एक और चीज आ सकता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में अंग्रेजों ने किन से समझौता किया, किन से लगान संबंधी समझौता किया। तो आपका आंसर होगा किसानों से या किसान से या कृषकों से। आप इसके सेकंड पॉइंट को देख सकते हैं,
भारत के दक्षिणी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र में ब्रिटिश विस्तार के साथ ही भू राजस्व व्यवस्था लागू करना था। और भारत के दक्षिणी भारत एवं पश्चिमी भारत में विस्तार के साथ ही वहां भी भू राजस्व नीति लागू करना था। इन क्षेत्रों में बंगाल के समान कोई स्पष्ट जमींदार वर्ग मौजूद नहीं था। और यहाँ समस्या यह थी कि यहाँ बंगाल के समान कोई भी स्पष्ट जमींदार वर्ग नहीं था। जमींदार थे लेकिन छोटे छोटे जमींदार उपस्थित थे। अतः किसानों को भूस्वामी मानते हुए लगान संबंधी समझौता किया गया और इसलिए यह परिणाम हुआ कि अंग्रेजों ने किसानों को भूस्वामी मानते हुए उनसे लगान संबंधी समझौता किया। तो हम अभी ये बात कर रहे हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने के कारण क्या थे और हम इसके बाद विचारधारा के बारे में जिक्र करेंगे। इस समय एक विचारधारा भी यूरोप में प्रचलित हो रही थी और वो विचारधारा थी इंग्लैंड में रिकार्डो की। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, रिकार्डो की। हम बात कर रहे हैं रैयतवाड़ी के बारे में और हम एक अभी विश्लेषण कर रहे हैं कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया। हम दो चीज बात कर चुके हैं। एक तो अंग्रेजों की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और दूसरा एक स्थानीय परिस्थितियां भी जिम्मेदार थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने के लिए। और तीसरा ये कारण था कि इंग्लैंड में उस समय रिकार्डो की विचारधारा प्रचलित हो रही थी और रिकार्डो की विचारधारा यह थी कि जो किसानों के द्वारा जो उत्पादन होता है तो उस उत्पादन में से जो लागत मूल्य निकाल दिया जाए उत्पादन का और जो अधिशेष बचता है उस अधिशेष का किसानों और सरकारों के बीच में बंटवारा होना चाहिए। और इस बंटवारे से ये लाभ हुआ कि कृषक, किसान एवं सरकार के बीच में प्रत्यक्ष संबंध बन जाएंगे, उनके संबंध में मजबूती आएगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी जो बीच में जो बिचौलिए वर्ग होते हैं, जो जमींदार होते हैं, वे ज्यादा से ज्यादा राजस्व अपने पास रख लेते हैं, जिससे सरकार की छवि भी खराब होती है। तो इन सभी विचारधाराओं से कंपनी ने प्रभावित होकर, अंग्रेजों ने प्रभावित होकर भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की और उसके बाद उन्होंने किसानों को भूस्वामी मानकर उनके साथ लगान संबंधी समझौता हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों की जो आवश्यकताएं थी वे अब पूर्ति होने लगे। जो साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में जो उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही थी वे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से पूर्ति होने लगे। तो हम इसी चीज को हम चल के बोर्ड पे देखेंगे। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इंग्लैंड में रिकार्डो की लगान संबंधी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। इंग्लैंड में रिकार्डो की लगान संबंधी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। इसके तहत कहा गया कि किसानों के द्वारा जो उत्पादन होता है उसमें से लागत मूल्य निकाल दिया जाए। आप हर शब्द को गौर कीजिएगा, लागत मूल्य निकाल दिया जाए तो जो अधिशेष बचता है उससे सरकार एवं किसान के पास जाना चाहिए। इस तरह सरकार और किसान के बीच प्रत्यक्ष
संबंध बनना चाहिए, बोर्ड पे देख सकते हैं, किंतु इस अधिशेष का बड़ा अंश बिचौलिए हड़प लेते हैं, अतः बिचौलियों की समाप्ति होनी चाहिए, अतः बिचौलियों की समाप्ति होनी चाहिए। इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। इससे यह फायदा होता है कि सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। इन विचारों से प्रेरित होकर और इन विचारों से कंपनी प्रेरित होकर कंपनी ने भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया और किसानों को भूस्वामी मानकर उनके साथ लगान संबंधी समझौता किया। और अंग्रेजों ने किसानों को भूस्वामी मानकर उनके साथ लगान संबंधी समझौता किया। तो हम अभी रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बात कर रहे थे और हमने इसके हर टॉपिक को छुआ है। हमने हर कारण को विश्लेषण किया है कि भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया, यह क्यों लाया गया। और जब हम कल आपके सामने आएंगे तो इस टॉपिक के आगे बात करेंगे, क्योंकि यह एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त में ही आगे लेकर, फिर उसके बाद हम माहलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में सिविल सेवा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह शब्द, बोर्ड का शब्द अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम यही लिखा गया होता है, आप वहां से जाकर भी नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद एंड गुड नाइट।